हमारे भारत में ऋषि परंपरा में आदिकाल का पराविज्ञान है। आपने विज्ञान की तो पढ़ाई की, पर पराविज्ञान पर आप रिसर्च करिएगा। हमारे भारत में अनेकों ऋषि पराविज्ञान पे मैं आपसे जो लोगों के बारे में पहले से लिख देते, और ये पर्चा एक और पूरी बात होने दीजिए। जी, ये विषय आज से नहीं, लॉजिक उठाइएगा। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी से ये पर्चा का दरबार प्रारंभ हुआ है। उन्होंने लिख दिया था कि दशरथ नंदन राम होंगे, रावण होगा, उसका वध करेंगे, जो आदि कवि कहलाते हैं। तो क्या आप उनको झुठला रहे हैं? वहां से ये परंपरा चल रही है, बस आपको समझ नहीं आ रही। शास्त्री जी मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको दो चीज बताएं। ज्योतिष और इस तरह से अटकलबाजी दोनों में अंतर है। ज्योतिष जो वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण में आप जितने भी श्लोक देखेंगे, हर समय की, हर घटना की जो ग्रहीय स्थिति है उसका विवरण है। इसलिए वो एक अलग तरह की चीज है और वैज्ञानिक है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब लोगों के बारे में कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपने कभी ये पूछा पलट के कि उसका हुआ कि नहीं हुआ? लोग आते हैं, जय जयकार लगाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। मंगलवार को दरबार में आपको आना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। जो कर्तव्य का परायण करता है, हम मार्गदर्शन देते हैं। हम किसी का काम सफल नहीं करवाते, ना कैंसर ठीक करते, ना सीए बनवाते हैं। हम मार्गदर्शन देते हैं कि जाओ, सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ रहे, हमारा आशीर्वाद, इष्ट से हमारी प्रार्थना है। कोई व्यक्ति को हम बता दें 2025 में आप सीए बनेंगे, पर वो पेपर ही ना दे, वो पढ़ाई ही ना करे, तो वो तो फेल हो ही जाएगा। तो देखो भाई, यही वाल्मीकि जी के रामायण में वाल्मीकि जी ने लिख दिया। अब भगवान राम न रावण को मारते, न लंका में युद्ध करने जाते, तो वाल्मीकि जी की रामायण भी फेल हो जाती। हम लॉजिकली नहीं है। शास्त्री जी एक मिनट, क्योंकि आप बहुत सही जगह पर आए हैं और मेरी आपकी चर्चा बहुत ठीक रास्ते चल रही है। आप ये कहते हैं कि कुछ भी जो है ना अवैज्ञानिक नहीं है। आप किसी आदमी के बारे में दावे से नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा। अब क्या है कि संत के पास आदमी क्यों जाता है, आपके पास आदमी क्यों जाता है? क्योंकि सब जगहों से थक जाता है, हार जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, समाधान का रास्ता पाना। शास्त्री जी हाँ ठीक है, आपके पास समाधान उसको मिलता है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं समाधान नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आप ये मानते हैं ना? बिल्कुल। आज अभी भी हम जो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो समाधान दिया जा रहा है वो बालाजी की प्रेरणा से दिया जा रहा है। जो तपस्या है, जो गुरु परंपरा है, उस प्रेरणा से दिया जा रहा है। अब जब उस प्रेरणा से दिया जा रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं, आप हमारी बात को अपने मनोविज्ञान में पहले उतारिए कि जो हमने बताया क्या वो लॉजिक है, क्या वो सत्य है। यदि सत्य है तो जो हमने रास्ता बताया वो भी सही है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बोलूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि मैं जब लोगों के लिए निदान देता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान देता हूं, तो मेरा निजी है, वो समाधान हो या न हो ये मेरे ऊपर नहीं आती जिम्मेदारी। बिल्कुल बोलो। ये तो हम खुद बोलते हैं कि अगर हम बता भी दें, पर्चा बना भी दें, तो चमत्कार होने से, इस नाम बताने से मतलब नहीं निकलना है। बालाजी का होने से, कर्तव्य का परायण करने से कल्याण होना है। ये हम घोषणा कर रहे हैं। आपने हमको बहुत अच्छे से वॉच नहीं किया, अभी ऊपर वॉच किया है, इसलिए आपका थोड़ा सा ट्रैक नहीं। हम आपको काफी समय से वॉच कर रहे हैं। बस एक सेकंड शास्त्री, मनोज सवाल करें, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ नहीं तो 24 घंटे आपके वीडियो देखे हैं, इसलिए आप तो कहेंगे तो मैं तो बोल सकता हूं आपके 40 घंटे के वीडियो के बारे में। जो चीजें आपको याद नहीं होंगी ना, उन घटनाओं के बारे में बोल सकता हूं। और मैं जब बोलूंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं बोला है। मैं जितनी बातें बोलूंगा, आप जब जाएंगे पलट के देखने के लिए, तो वीडियो शब्द सह वही होगा। 4 घंटे की कथा में क्या क्या नहीं बोलते जी। आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव एनर्जी वो है जो दरबार में आप दिखाते हैं, लोगों की पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं, उनके सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं, निदान भी आप बताते हैं, और आप बताते हैं कि आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है, और ऊपर से जो वेव निकल कर आती है, उसी वेव के अनुसार आप उनको हल भी बताते हैं, दवा बताते हैं, मंत्र बताते हैं, और बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कब होगा, क्या बाधा आपके जीवन में है, और उस बाधा का निदान कब होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जिक्र कर रहा था, यह तो हुई पॉजिटिव एनर्जी की बात। नेगेटिव एनर्जी जिसको आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम छतरपुर का ही जिक्र कर लें, तो छतरपुर के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, आपने जो आसपास के लोगों की जमीन है वो पार्किंग के नाम पर, क्योंकि बड़ा व्यापक और भव्य मेला लगता है वहां पर,
उनके कारण आसपास के लोग मकान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि आप राजनेताओं के बहुत नजदीक हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो एक तरह से होड़ हो गई है और तमाम विधायक और सांसद की होड़ इस बात को लेकर है कि अगर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर एक सभा हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये सबका निजी मत है। रही बात मंदिरों के पास जमीन की, जी, तो दरबार पहले से लग रहा है, वो मैटर को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इसमें गुरुजी की गलती नहीं है और षड्यंत्र किया गया था। ये मिशनरी वाले बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वीडियो हम आप तक भिजवा देंगे, वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने अपने मुंह से कहा है। हाँ, और रही बात, हमको जमीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की हम पर खूब कृपा है। वसुदेव कुटुंबकम सकल। हाँ, वो कृपा तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कृपा अब करोड़ों में पहुंच गई है।